आज की वीडियो में मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है और इसे हम होली के फेस्टिवल पर जरूर बनाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रिंकू परमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गुंजिया और ये मैं मावा से बना रही हूँ। मावा की गुंजिया बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मावा मंगाया था और 1 किलो मावा से मैंने 800 ग्राम मावे से मैंने गुंजिया बनाकर तैयार की हैं। 200 ग्राम मावा मैंने दूसरी रेसिपी के लिए बचा के रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने 800 ग्राम जो मावा है इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी, यानी मुझे अच्छे से पकाना है, क्योंकि जो हम मार्केट से या हलवाई से जब मावा लेके आते हैं तो वो थोड़ा कच्चा होता है। और इसे हमें पकाने के लिए एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने घी ऐड किया। घी मैंने देसी लिया है, देसी घी जो होता है उसे ही मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें सारा मावा जो है उसके छोटे छोटे पीस करके मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसे मेल्ट करूँगी। और इसे अच्छे से मेल्ट होने के मतलब जब ये मेल्ट हो जाता है उसके बाद मैं इसे पकाऊंगी और धीरे धीरे मैं इसे चलाती भी रहूँगी ताकि ये कढ़ाई के तले से चिपके भी नहीं। और देख सकते हो कि जो हमारा मावा है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है और बिल्कुल ढीला सा हो गया है। अभी धीरे धीरे हमें इसे टाइट करना है। तो इसे मैं लगातार स्लो गैस पर ही मैं इसे बना रही हूँ। तो इस तरह से अगर मावे को आप पका रहे हो तो स्लो गैस का ही प्रयोग करें। तो यहाँ पे लगभग मावा है जो पककर तैयार हो गया है और कढ़ाई के जो तले को छोड़ रहा है मावा। तो इस तरीके से मैंने मावा को पका लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे कुछ शुगर ऐड करनी है। तो शुगर यहाँ पे मैंने 800 ग्राम मावा है तो 300 ग्राम के आसपास मैंने शुगर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चीनी को पीस कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो जैसे खंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री को पीस कर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने ये शुगर ऐड की है इससे जो मावा है वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, इनकी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, ये भी मेल्ट होती है। तो इसकी वजह से जो मावा है थोड़ा मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें लगातार चलाना है। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची को बारीक कूट कर ऐड कर रही हूँ। इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है। केवल मावा, इलायची और शुगर का ही मैंने इसमें प्रयोग किया है। अब मैं इसे धीरे धीरे अच्छे से पकाऊंगी। और यहाँ पे हमें याद रखना है गैस की जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो गैस पर ही हमें ये काम करना है। अब मैं यहाँ पे 1 कप के करीब जो देसी कोकोनट पाउडर होता है उसे मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, अगर आपके पास है तो आप इसे ऐड कर सकते हो। और इसकी जगह आप चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड भी कर सकते हो, और आपको अगर पसंद नहीं है तो उन्हें भी आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मावा लगभग मेरा पककर तैयार हो चुका है और ये जो फिलिंग थी गुंजिया की तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी, कढ़ाई को नीचे उतार कर इसे ठंडा करेंगे। अब मैं यहाँ पे 2.5 कप के करीब मैंने मैदा ली है। मैदा मैंने पैकेट वाली यूज की है। तो आप चाहे तो दूसरी मैदा जो फुल मैदा आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैदा लिया है और 2.5 कप मैदा में मैं मोइन ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 चम्मच जो घी हमारा मेल्ट हो जाता है वही 5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहे जैसे कि आपको जो मेल्ट नहीं होता, जमा हुआ घी होता है, तो वो 2 चम्मच ऐड कर सकते हो। मोइन इतना ही डालिए जो हमारे गुंजिया के लिए परफेक्ट हो। और यहाँ पे देखिए मोइन मैंने इतना ही ऐड किया है कि इसमें हल्का सा एक लड्डू भी बन जाता है। जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो मुट्ठी बन जाती है। तो इस तरीके से हमें मोइन को ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लूँगी। गुनगुने पानी से हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऐड करूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं इसमें ऐड करूँगी और इसका एक डो तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने डो को तैयार कर लिया है और मुझे यहाँ पे इसे गूंदने में आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का प्रयोग किया है। तो अब मैं इसे एक साइड में ढक कर रख दूँगी ताकि ये जो आटा है अच्छे से सेट हो जाए। और जो फिलिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ फिलिंग देख सकती हूँ बहुत ही अच्छी सी बन के तैयार हुई है। और जो ये गुंजिया की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है सभी को, और फेस्टिवल पे सभी लोग इसे ज़रूर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे होली स्पेशल पर गुंजिया बना के तैयार की है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे तो आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आटे को फिर से एक बार अच्छे से
मसल लूँगी ताकि जो इसमें कुछ भी एक भी लम्ब ना रहे, और जैसे मैं इसकी जो छोटी छोटी पूरियाँ बनाऊँगी वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा सा, मतलब जो पूरी होती है पूरी से के हिसाब से ही या उससे थोड़ा सा कम मैंने आटा लिया है। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाने के बाद ही मैं इन्हें बेल लूँगी, और इन्हें हमें पूरी की तरह ही बेलना होता है। तो इसे बेलने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल का भी प्रयोग किया है। तो ऑयल का प्रयोग करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे तो ये जो चकला होता है, चकला और बेलन होता है, जब हम इन्हें बेलते हैं तो उस पर चिपक जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें बेलने के लिए घी का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो स्रैगी बनाते हैं, जब हम गुंजे की फिलिंग करते हैं तो गुंजे को चिपकाने के लिए भी हमें थोड़ा सा कुछ चाहिए। अगर चाहे तो आप ऐसे भी चिपका सकती हो, लेकिन जो पुराने टाइम में जो मेरी दादी और मम्मी बनाती थी तो वो इस तरह से स्रैगी तैयार करती थी गुंजे को चिपकाने के लिए। लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि जो गुंजा के मोल्ड होते हैं वो भी नहीं होते थे, वो हाथ से गुंजा बना के तैयार करते थे, और हाथ की जो गुंजा बनते थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती थी। तो मैं भी आज उन्हीं की तरह ही बना के देख रही हूँ, लेकिन मैं इसमें मोल्ड का प्रयोग करूँगी हाथ से। मतलब हाथ से जो डिज़ाइन बनाते हैं गुंजिया का वो नहीं बनाऊंगी, जो मोल्ड में डिज़ाइन होता है वही बनकर तैयार होगा। तो ये स्रैगी भी हमारी बनकर तैयार होगी। इसे मैं अच्छे से चला लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। सभी लम्स को मैं इसमें से हटा दूँगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इन्हें जो छोटी-छोटी लोइयाँ मैंने बनाई थी और इसमें मैंने घी लगा लिया है और इसे मैं हल्के-हल्के हाथ से बेल लूँगी। तो जो ये लोइयाँ मैंने बनाई है और इनकी जो पूरियाँ बनाऊँगी ना, इनकी मोटाई ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। तो इसे बिल्कुल मीडियम हमें बेल कर तैयार करना है। लेकिन जब हम इसे बेलते हैं तो इसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, मतलब पूरी तरह से राउंड भी नहीं हो सकती है। तो इसे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मोल्ड में इसे डाल के फिलिंग करेंगे तो ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं मोल्ड ले रही हूँ। मोल्ड को मैंने पहले से धोकर साफ़ कर लिया था और इसे अच्छे से मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। अब जो पूरी मैंने बनाई है इसे मैं मोल्ड के ऊपर रखूँगी और जो फिलिंग हमने तैयार की थी अब वो 1 से 1.5 चम्मच में इसमें फिलिंग करूँगी। तो इस गुंजिया को बनवाने के लिए मेरे हस्बैंड जी ने और बच्चे ने दोनों ने बहुत हेल्प की थी, क्योंकि गुंजिया बनाने अकेला नहीं बना सकता कोई भी, और इसे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है। और जैसे कि हम जैसे फीमेल घर पे होते हैं तो उनको काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है घर का, और दूसरे काम भी हमें देखने होते हैं। और इसे बनाने के लिए मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड जी दोनों ने ही मेरी हेल्प की थी। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग अच्छे से भर दी है और गुंजिया की मोल्ड को मैं दोनों तरफ से अच्छे से चिपका दूँगी। जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्ड करना चाहिए, और इसको जो ऊपर से जब हम फ़ोल्ड करते हैं अच्छे से लॉक करनी चाहिए। लॉक करते हैं तब मैं इस गुंजिया के जो मोल्ड होता है उसको अच्छे से दबाती हूँ, प्रेस करती हूँ, ताकि जो गुंजिया है दोनों चार मतलब पूरी तरह से अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से लॉक हो जाए। तो ये लॉक खुलना नहीं चाहिए। जब हम कढ़ाई में तलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी गुंजिया अच्छे से लॉक नहीं होती है तो कढ़ाई के अंदर जैसे तेल या घी में हम तलते हैं तो गर्माहट से क्या होता है वो खुल जाती हैं, और खुलने के बाद वो जो तेल ऑयल ख़राब हो जाता है और गुंजिया भी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब भी हम गुंजिया बनाएं तो गुंजिया को अच्छे से लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से मैं दूसरी गुंजिया भी आपको बना कर दिखा रही हूँ। तो फिर से मैंने एक पूरी बनाई है। पूरी की आप देख सकते हैं ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। अगर आप ज़्यादा पतली करोगे तो जो फिलिंग है वो मतलब अच्छे बाहर निकल जाएगी और फट जाएंगी, जो हमारी गुंजिया होती है वो फट जाती हैं। अगर आप ज़्यादा मोटी रखते हो तो जो ऊपर की जो लेयर होती है वो एक रोटी की तरह बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो इसकी जो पूरी हम बना के तैयार करेंगे ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं पूरी से भी पतली थोड़ी सी बेल कर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं चारों तरफ से जो मैंने स्रैगी बना के तैयार की थी ना उसे हम अच्छे से लगाएंगे। इससे क्या होता है ये अच्छे से लॉक हो जाती है और ये इसका जो लॉक है बिल्कुल भी खुलता नहीं है। कढ़ाई पे जब हम तलेंगे तो बहुत अच्छे से ही तल जाती हैं। और अच्छे से इन्हें जो गुंजिया का मोल्ड होता है अच्छे से हम इसे दबाएंगे और प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। और जो बाकी बचा हुआ जो आटा होता है उसे हम ऊपर से हटा देंगे और उसे हम फिर से लोई बना के फिर से इसका प्रयोग करेंगे, पूरियाँ बनाएंगे। तो देख सकते हो ये इतनी परफेक्ट बन के तैयार हुई थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी थी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही गुंजिया की फिलिंग की थी और बाकी सारी फिलिंग मेरे बेटे ने की थी और मैंने पूरियाँ बनाई थी। तो जो किचन है, किचन में इतना सारा मतलब स्लैब पर हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसको मैंने
नीचे बैठ के चटाई बिछा के तब मैंने इस काम को किया था। तो अभी कभी भी जैसे ऐसे गुंजिया बनाते हो या कोई भी ऐसी लंबी कुकिंग करते हो तो उसको आप नीचे बैठकर भी कर सकते हो, क्योंकि किचन में खड़े खड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और खड़े खड़े वैसे भी हाथ पैर दुखने लगते हैं, शरीर दुखता है क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए आप इसे नीचे बैठ के चटाई बिछाइए या कुछ भी बिछाकर उसे आराम से बैठकर काम कर सकते हो। ये तो मैंने नीचे बैठकर इन सारी गुंजिया को बनाया है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे तेल ले रही हूँ। तेल को मैंने अच्छे से गरम किया, मतलब इतना गरम नहीं किया कि इन्हें डाल दिए एकदम में ओवर कुक हो जाए। तो मैंने इस तरह से तेल को गरम किया है कि जब मैं इनमें डालूँ तो इनके ऊपर कोई दूसरी बबल्स ना बने, मतलब जो गुंजिया है उनके ऊपर बबल्स ना आए। तो कई बार ऐसे होते हैं बबल्स आ जाते हैं और कढ़ाई में डालने के बाद जो गुंजिया होती है जल्दी ही ऊपर से ब्राउन हो जाती है और अंदर से अच्छे से कुक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम है मैंने मीडियम कर रखी है। अभी मैं गैस की फ्लेम को मीडियम में रखा है मैंने, और जब ये गुंजिया थोड़ी सी सीख जाएंगी तो मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर दूँगी। तो यहाँ पर तेल ज़्यादा गर्म नहीं है और इतना आपको ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है। तो धीरे धीरे हम जब ये ऊपर से हम इन्हें डालते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल इनके ऊपर स्प्रिंग करना होता है, ये डालना होता है। उसके बाद हम इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे ताकि जो ये करछली है वो गुंजिया को फोड़े नहीं और ये टूटे नहीं हमारी गुंजिया। तो धीरे धीरे हमें इस काम को करना है और पेशेंस के साथ इस काम को करना है, क्योंकि इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं तो स्लो गैस पे बना रहे हैं। और अगर आपको परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट गुंजिया का सीखने का तरीका चाहिए तो आपको मीडियम फ्लेम पर ही इसे सेकना पड़ेगा, और मीडियम फ्लेम पर अगर हम सेकते हैं तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे हमारी जो गुंजिया हैं बिल्कुल हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी हैं। बस इसका हमें थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर करना है। तो इस तरीके से हम गुंजिया देख सकते हैं, घर पर बना सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल में भी आप इसे बना सकते हो। आप होली दिवाली या वैसे भी अगर किसी को कोतली के रूप में अगर आप बनना चाहते हो तब भी आप इस गुंजिया को बना सकते हो। तो ज़्यादातर तो हमारे हरियाणा या पूरी इंडिया में ही जो होली का फेस्टिवल होता है तो गुंजिया बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और सभी के घरों में ये गुंजिया ही पहुँचाई जाती है। तो मेरे घर में भी कुछ गेस्ट आएंगे, जैसे मेरे हस्बैंड जी हैं उनके साथ कोई आ भी गया या फिर मेरे बच्चे के दोस्त भी आते हैं तो मैं उनको सर्व कर सकती हूँ ये गुंजिया। तो मैं यहाँ होली पर गुंजिया भी बना रही हूँ, आलू टिक्की भी बनाऊँगी और दही बड़े की रेसिपी भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और भी कुछ रेसिपी मुझे बनानी है तो देखती हूँ कितनी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है तो ज़रूर बताना, और इस तरह का जो मेरा तरीका वो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गुंजिया को अच्छे से सेक लिया है। इससे ज़्यादा हमें कलर नहीं लेके आना है और ये कलर जो है बिल्कुल परफेक्ट और एकदम से अच्छे से सिक कर तैयार हुई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मोइन हमारा सही से होना चाहिए आटे में। और जब हम इन्हें तलते हैं तो कढ़ाई में जो ऑयल है उसे हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था क्योंकि कढ़ाई का था जो ऑयल है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ किया था कुछ सेकंड के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने फिर गैस को स्लो कर दिया था। तो स्लो गैस पर ये पक रही थी। तो अगर आप शुरू में ही पहली बार अगर ऐसे बना रहे हो तो यहाँ पे सावधानी रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कढ़ाई में गुंजिया डालते हैं तो हाथ जलने का, चेहरे पे छींट आने का डर रहता है। तो जो हम कढ़ाई में गुंजिया डालते हैं तो बहुत ही धीरे से और मतलब धीरे से और थोड़ा नीचे करके ही हम तेल के अंदर डालेंगे। अगर आपने ऊपर से छोड़ दिया तो सारा तेल आपके ऊपर आ जाएगा और जिससे जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली बनाना है, और जो बिगिनर है उनके लिए ही ये मैं बात बोल रही हूँ कि अगर आप पहली बार बना रहे हो तो गुंजिया 2 से 3 गुंजिया एक साथ में सेकिए और बहुत धीरे से आपको सेकना ही से। तो जैसे कि मैं तो कई बार बनाती रहती हूँ, मुझे तो आदत बनी हुई है इस तरह की कुकिंग करने की, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। अगर आप पहली बार बना रही हो तो अपने केयरफुली बनाना इसे। तो अब देख सकते हो कि एक तरफ से गुंजिया सीख चुकी है, ब्राउन हो चुकी है। तो दूसरी तरफ से भी मैं गुंजिया को सेक लूँगी, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा टास्क होता है। गुंजिया को एक साइड से सेकने के बाद दूसरी साइड ये बिल्कुल भी नहीं घूमती हैं। तो यहाँ पे मैं करछली को पकड़ मतलब करछली से इन्हें एक साइड में लगा रही थी, लेकिन ये क्या होता है तेल में तैरने लगती हैं। तो यहाँ पे एक साइड से तो बहुत अच्छे से कुक होती है, दूसरी साइड से ये इस तरह से मतलब घूमती ही नहीं है। तो गुंजिया ऐसे हो करती हैं।
तो ये गुंजिया बहुत ही डिलीशियस और यमी बन के तैयार हुई है। सबसे पहले मैंने अपनी कान्हा जी और श्याम बाबा जी का भोग लगाया है, उसके बाद मैंने अपने पितृ देवताओं के लिए भी गुंजिया निकाल के रखी है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही परफेक्ट और डिलीशियस और यमी बन के तैयार हुई है। और देखिए आप देख सकते हो, तो इस तरह से मैंने 4 बैच में इन्हें बना के तैयार किया था। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप के करीब मैंने आटा लिया था और यहाँ पे मैं 40 से 50 तक गुंजिया मैं बना चुकी हूँ। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए। और ये जो होली का फेस्टिवल होता है, आपने होली के फेस्टिवल पे क्या बनाया और क्या बना रहे हो, तो वो भी आप ज़रूर बताइए। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है और इसकी जो विधि अच्छी लगती है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना और फीडबैक मुझे ज़रूर देना, क्योंकि आपकी फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है और आपकी फीडबैक से ही मैं नई रेसिपी लाने के लिए तैयार होती हूँ। तो देख सकती हूँ यहाँ पे मैंने सारी गुंजिया सेक कर तैयार कर लिए। अब मैं क्या करूँगी, इनको हल्का सा ठंडा करूँगी। और ये ऊपर से इतनी क्रिस्पी है कि जब मैं तोड़ूँगी ना, तो ये आराम से टूट भी जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आई होप कि ये आपको भी पसंद आएगी। तो अब चलिए हम इन्हें सर्व करते हैं। तो मैं इन्हें सर्व करने के लिए एक अपनी प्लेट ली है और इन सभी गुंजियों को एक एक करके मैं इस पर सेट करूँगी। और जैसे ये ठंडी हो जाती हैं, तो आप इन्हें एक डब्बे में भरकर और ढककर रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गुंजिया को पहले थोड़ा ठंडा कर लिया है और अब मैं इन्हें एक डब्बे में भरकर रख लूँगी। तो देख सकती हो गुंजिया का कलर भी और गुंजिया जो अंदर से सिककर भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाना और मुझे ये भी बताना कि आपने होली फेस्टिवल पर क्या बनाया है। तो ये आज की मेरी रेसिपी जो है होली स्पेशल रेसिपी है और ये सभी को बहुत पसंद आई है। आई होप कि आप सभी को पसंद आए। तो दोस्तों, ये रेसिपी अच्छी लगती है कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये सुपर टेस्टी हेल्दी सी रेसिपी तैयार है और आप सभी आ जाइए, खा लीजिए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के देखना और वीडियो भी शेयर करना और आपके घर में को जो भी गेस्ट आते हैं उन्हें ज़रूर सर्व करना इसे। तो मेरे घर में तो जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए मैंने बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना परफेक्ट कलर और इतनी अच्छी बन के तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा यमी थी ये। और सबसे पहले अपने घर में जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं, श्याम बाबा जी हैं, आपके पितृ देवता हैं, उनके लिए भोग जरूर निकालिए। ये हेल्थी सी टेस्टी सी रेसिपी तैयार है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।